The Vedic period. When we talk about the Vedic period, firstly we have to know about the Aryans. The Aryans originally live in Central Asia and the region around the Caspian Sea. जो Aryans थे originally Central Asia में रहते थे near Caspian Sea. Forced by the shortage of a food and all की shortage होने की वजह से they left their original home. Some of them went to the Europe while the other came to India. तो द पासिस ऑफ हिंदू कुछ अराउंड 1500 BC. जो कुछ आर्यंस थे वो यूरोप चले गए एंड कुछ आर्यंस इंडिया आ गए. दोज हु केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू बी नोन एज द इंडो आर्यंस, जो इंडिया में माइग्रेट हो गए थे उन आर्यंस को लेटरली इंडो आर्यंस के नाम से जाना गया. द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन पंजाब. द सिविलाइजेशन डेवलप ड्यूरिंग दिस एज केम टू बी नोन एज अ वैदिक सिविलाइजेशन. जो पंजाब में फर्स्टली वो सेटल हुए तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुए उस पीरियड ऑफ टाइम में जो डेवलपमेंट हुए लेटरली उसे वैदिक सिविलाइजेशन में कहा जाता है. बिफोर वी प्रोसीड to discuss the Vedic civilization, it will be useful for us to have some idea about its sources. The Vedic literature, the most important source of a Vedic civilization are Vedas. Veda means knowledge. The Vedas are neither any individual or religious work nor a collective of a definite numbers of book compiled at a particular time. ना ही वो particular किसी religious के related बता रहे या फिर कोई compile of books का है, but it is about like generation to generation pass with the help of a word of mouth. मतलब उनके मॉम डैड या उनके दादा दादी ने उन्हें बताया और फिर वो आगे पास ऑन ऐसे होता रहा. ये इस टाइप का है. द वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन इन द कोर्स ऑफ मैनी सेंचुरीज एंड वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. इट कंसिस्ट ऑफ अ 3 सक्सेसिव क्लास ऑफ literature creation. Some of this still exist but many have been completely lost forever. कुछ आज भी एग्जिट करते हैं और कुछ हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए. हम उन 3 क्लासेस की बात करें तो द फर्स्ट वन इज द वेदा. व्हाट इज इट? A collection of hymns, prayers, charms, litanies and sacrificial formulas. There are 4 Vedas, namely Rig Veda first, then Sam Veda, Yajur Veda और Arthva Veda. Firstly, we discuss about this 4 Veda. Rig Veda, it is a collection of hymns. What is hymns? It is a type of book where songs are written. यहाँ पे a religious song in praise of God. God के लिए जो song, जो प्रार्थनाएं गाई जाती है उसकी book. It has about 1028 hymns. This hymns highlighting the. अब ये जो hymns है वो किस चीज़ के बारे में particularly बता रहे थे तो उस time period के political, social, economical and religious जो condition थी उनकी बारे में बता रहे थे. साम वेदा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग मोस्टली टेकन फ्रॉम जो ऋग वेदा में उसी में से कुछ कलेक्टिव सॉन्ग्स के सॉन्ग्स को साम वेदा में लिया गया. यजुर्वेदा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेटिस्फिकली फॉर्मल. अब इसके अंदर जो सॉन्ग्स गाए गए उसके जो लाइन है उसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण, उसके बारे में बताया गया. अर्थवेदा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेल एंड चार्म्स. किस तरीके से वर्ड से, किस तरीके से बोलने के वे से हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं. और स्टडी ऑफ अर्थवेदा रिवील्स दैट with the passage of time the Aryans discarded nature worship एंड डेवलप द वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स. अब इसके अंदर ये बताया गया है कि पहले जो आर्यंस थे वो वो वर्शिप करते थे नेचर की. फॉर एग्जाम्पल लाइक अग्नि देवता, देन इंद्र देवता, फिर वायु देवता, इन सब की वर्शिप करते थे. लेकिन लेटरली धीरे धीरे उन्होंने स्पिरिट्स में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया. The Vedas form the earliest segment of the Vedic literature and amongst them Vedas, Rig Vedas is the oldest. इन सब वेदा में से जो ऋग वेदा है वो सबसे ओल्डेस्ट है. नेक्स्ट the second class is the Brahmans. These are
prose texts which contain detail about the meaning of Vedic hymns, their application, stories of their origins. अब यहाँ पे जो प्रोज, जो स्टोरीज हिम्स के अंदर जो सॉन्ग्स है, जो उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं, उन्हें डिटेल में विथ मीनिंग, उनकी एप्लीकेशंस, उनके स्टोरीज, उनके ओरिजिन्स के बारे में बताया गया है. In a way this contain detail about the rituals and the philosophies. अब the third class is Aryakash and Upanyas. The concluding portion of the Brahmans are known as, मतलब जो उन्होंने समझाया, जो उनका concluding way था, वो उन्हें आर्यकश में कहा जाता है. They deal with the philosophy and mythisms. वो philosophy and mythisms में डील करते हैं. The literal means of upanyas is to sit down near someone. It denoted pupil sitting near his guru or a teacher for the purpose of confidential communication or secret doctrine. अब यहाँ पे जो समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक गुरु होता है, उसके आसपास में सब बैठे होते हैं एंड वो अपनी बात रख रहा होता है, लाइक विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरीज और कुछ बुक्स के बारे में, उससे रिलेटेड वो बात रखता है और वो उस चीज़ को डिस्कस करके नॉलेज बांटते हैं. तो इट इज़ वन टाइप ऑफ दैट. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आयरन एंड पोट्री. अगर हम बात करें अदर सोर्सेज की, तो अलॉन्ग विद द वेदास मैनी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वेदास के अलावा भी उन्होंने कुछ डिफरेंट डिस्कवर किया था इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. एज डिस्कस अर्लियर, द आर्यंस मूव साउथ ईस्ट एंड फाइनली सेटल इन द एरिया शोन इन द मैप. वो साउथ ईस्ट मूव कर गए थे एंड सेटल, आप मैप में देख सकते हो किस तरीके से वो सेंट्रल ईस्ट से साउथ ईस्ट तक जाके सेटल हो गए. दैट येलो कलर शोज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट. As pastoral agriculture communities and kingdoms, for this people transformation from a pastoral to settled agriculture communities took between 1000 to 1500. The period lasting until about 700 to 600 BC. अब वहाँ उस टाइम पे क्या होता था, इतना एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं था. सो जो कैटल्स वगैरह थे उनकी गेजिंग्स करवाते थे, तो वो लैंड थी पहले वो सिर्फ गेजिंग के पर्पस के काम आती थी. जब धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो उनको वो जो गेजिंग लैंड थी उन्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ा, एग्रीकल्चर लैंड में. उसे उस मिट्टी को लूजन करना, उसे प्रॉपर फर्टाइल लैंड ढूंढना और उसमें एग्रीकल्चर करना. Let's discuss some points. For the Aryans, the period of transition from pastoral to agricultural communities was characterized by the war and thefts against the local population. उस टाइम पे वो एक तरीके का एक जंग की तरह था, बिकॉज वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन के अगेंस्ट उन्हें वो चीज़ें करनी थी. They were constantly in the search of agricultural land, minerals deposit and ore, and they cleared the dense forest for this purpose. वो कंटिन्यूसली यही फाइंड करते थे कहाँ उन्हें अप्रोप्रिएट जगह मिले जहाँ पे ऑल फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटीज़ हो जहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सके. और इसके लिए उन्होंने काफ़ी डेंस फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल उन्हें क्लीन करके वहाँ पे ये सब चीज़ें स्टार्ट की. इन द ऋग्वेदिक पीरियड द आर्यंस ग्रुप वेर always on the move and in constant step with each other or with the local non-Aryans. Therefore, they did not have enough opportunity to develop science and technology. अब वो लोग generally move करते रहते थे. They are not settled in particular one place. They move. वो migrate करते रहते थे. इस वजह से वो जो local Aryans है या फिर नॉन आर्यंस या लोकल है, उनके साथ ज़्यादा उनकी बनती नहीं थी. इस वजह से उनका जो मेन फोकस है वो कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे नहीं पड़ा, तो वो डेवलप नहीं हो पाया. The movement of the Aryans towards the south is supported by the discovery of a red were also known as a northern black polished were found almost all over the western Uttar Pradesh. The pottery was made of a well lavished clay with a little tempering material and had a sprinkling luster surface. अब ये जो है रेड वेल एक तरीके का मिट्टी के बने हुए बर्तन या फिर अदर थिंग्स बोल सकते हो, बहुत वेली क्ले सैंड से बने थे और उसके ऊपर एक लस्टर शाइन होती थी, विच लुक सो ब्यूटिफुल. क्राफ्टमैन सच एज द वुड. अब कुछ क्राफ्टमैन वुड वर्कर्स, कैबिनेट
कैबिनेट, मेटल वर्कर्स एंड शिप बिल्डर्स वेर फ्री मेंबर्स. अब ये जो कुछ मेंबर्स थे वो उस ट्रिप के फ्री मेंबर्स, मतलब उसी ट्रिप, मतलब पर्टिकुलर ट्रिप्स से होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल, उनके ही मेंबर, उनमें ही कुछ ये मेंबर्स होते थे. एंड जो वीविंग एंड स्पिनिंग का जो काम है वो उधर की वुमेन्स करती थी. लेट्स मूव फर्दर. Yajurveda speak of a flock drawn by the team of a 12 ox. Such flock were indispensable for the driving deep furrows and turning over heavy soil which would not otherwise yield well or retain its fertility. अब अगर हमें खेती करनी है, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड देखना है, तो पहले के टाइम पे जो एग्रीकल्चर है उसके लिए लूज इन करनी पड़ती है मिट्टी को एकदम लूज करना पड़ता है, तब जाके उसमें एग्रीकल्चर होता है. तो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े एकदम क्या बोलते हैं ढांचे बन जाते, तो उन्हें तोड़ना और उसे लूजन करना ये टास्क होता था. द स्ट्रॉन्ग प्लॉग, जो प्लॉग जो आपने देखा होगा कि ऑक्स वगैरह होते हैं, उनके पीछे जो हल ऐसा कुछ रखा जाता है और वो प्लॉगिंग करते हैं उसके अंदर. तो वो जो है उसका नीचे का पार्ट होता था वो आयरन का पार्ट होता था. For cultivation, strong soil had to be of iron. Where did the iron come from? Copper may have been available. अगर हम बात करें आयरन यूज़ होता था तो आयरन आया कहाँ से, और जो कॉपर है वो जनरली राजस्थान में मिल जाता था. बट आयरन डिपोजिट ले मच फादर अवे इन द ईस्ट, बहुत दूर था वहाँ से, ईस्ट साइड में. एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द genetic plains in the southeast Bihar, evidence like copper, hairpins, shoulder cells, semi-human figures dated about 1000 BC. अब वहाँ पे ये सब चीज़ें फाउंड हुई. हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द जेनेटिक प्लेन्स, पूरे उस प्लेन्स में इस टाइप की चीज़ हम लोग उस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ पहले था. वो सब चीज़ों के बारे में, स्पेशली इन द अतरंजी खेरा, कसुम्बी नियर इलाहाबाद, झाकेरा इन डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, एंड हलूर इन कर्नाटका. ओके, ये सब प्लेसेस के नाम दिए हुए. द tools and artifacts lead us to be summits that this were a पैडलेट बाय द आर्यन. अब यहाँ पे ये सब चीज़ें ये बताते हैं जो आर्यन ट्रेडर्स थे, मतलब जो वहाँ पे काम करते थे बेचने का, ये जो ट्रेडर थे उन लोगों ने ये सब चीज़ें डेवलप की. जैसे ही उन्हें पता चला कि आयरन से इतने सारे टूल्स है, इसकी डिमांड है, इतनी नीड पड़ती है, तो उन्होंने उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी. दिस ऑब्जेक्ट इम्प्लाइड दैट द आर्यन न्यू कॉपर. ये चीज़ हमें ये बताती है कि आर्यंस को पता था कि कॉपर रिफाइनिंग कैसे किया जाता है बाय द कंट्रोल फायर यूजिंग गुड kilns, and the demand for high grade iron increase, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ जो आयरन की डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगी. एज अ रिजल्ट आर्यंस एक्सप्लोर न्यू डिपॉजिट ऑफ. अब जब डिमांड इंक्रीज होने लगी तो उनको जो रॉ मटेरियल है उसकी भी नीड ज़्यादा है, तो उस मेटल को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत जगह ढूंढी, बहुत कंट्री ओवर डिफरेंट कंट्रीज. गोइंग एज अ पार एज आंध्र एंड मैसूर बाय अबाउट 200 to 100 BC. Knowledge for the metal of iron, copper, silver and tin continue to be developed by the Aryans. अब ये जो कॉपर, आयरन, सिल्वर, इन सब की एक्चुअली जो डेवलपमेंट है, जो नॉलेज है, वो सब आर्यंस के थ्रू मिली हमें. टिल वेल इनटू द मौर्य पीरियड्स. एट द हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश, कॉपर ऑब्जेक्ट हैव बीन अनअर्थन अपार्ट फ्रॉम अ ग्लास बीड एंड बैंगल्स. यहाँ पे कुछ पार्ट बता रखे कि किस किस चीज़ों में उसे यूज़ किया गया था. आयरन टूल इंक्लूड एरो. अब एरोज जो तीरबाजी होती है, उसके जो तीर होते थे उसके आगे वाले पार्ट में भी मेटल का यूज़ हुआ गया है. कॉपर सीम टू बी लेस कॉमन. जो कॉपर है उसका जो वो बहुत लेस कॉमन था, उसका जो यूज़ है वो बहुत लेस कॉमन था. इट इज़ यूज इन रॉड्स, नेल, पिन्स, बैंगल्स, फिश हुक्स एंड डिशेज. And pointed are also common. Bangles of a glass terra coated and friends are also reported. Okay, अब यहाँ पे कुछ places के नाम बता रखे हैं. एट झाकीरा, राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे बीट, राइस, कैटल, पिग एंड हॉर्स. इसके अलावा जो आयरन का इम्प्लीमेंट हैव बीन डिस्कवर, वहाँ पे आयरन का भी डिस्कवरी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पे जो ट्रेडिंग है जो वो चीज़ बहुत इंक्रीज हुई और डेवलपमेंट भी हुआ.